नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोगों को जोड़ रहे हैं। इन दिनों वो राजस्थान में हैं। भारत जोड़ो यात्रा को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं और राहुल गांधी का ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना भी तय ही था। शाम को जयपुर के अल्बर्ट हॉल में भारत जोड़ो कॉन्सर्ट का भी आयोजन होगा। इस अवसर पर सिंगर सुनिधि चौहान भी होंगी। हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने सभी विधायकों के साथ जयपुर में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। राहुल गांधी ने 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से इस यात्रा की शुरुआत की थी। वो कई राज्यों से होते हुए फिलहाल राजस्थान में हैं और वो करीब 3750 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद संभवतः फरवरी में कश्मीर पहुंचेंगे, जहां ये भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी की इस यात्रा के दौरान समाज के अलग अलग हिस्सों के लोग शामिल हो रहे हैं। अब तक जो लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं उनमें शायद सबसे ज्यादा चर्चा आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की हो रही है। राजन बुधवार को राजस्थान के सवाई माधोपुर में इस यात्रा में शामिल हुए थे। इसके बाद रघुराम राजन और राहुल गांधी के बीच आर्थिक असमानता समेत अर्थव्यवस्था से जुड़े तमाम मुद्दों पर बातचीत भी हुई। बीजेपी ने इस मुलाकात की आलोचना भी की। एक तरफ बीजेपी इसे भारत तोड़ो यात्रा करार दे रही है, तो दूसरी तरफ समाज के लोग, अलग अलग विभिन्न वर्ग के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। ऐसे में ये एक बड़ी चुनौती है कि राहुल गांधी की अब तक की यात्रा का आकलन कैसे किया जाए। इस दौरान गुजरात और हिमाचल में विधानसभा चुनाव, दिल्ली में एमसीडी चुनाव, लोकसभा की एक और 5 राज्यों में विधानसभा की 6 सीटों के लिए उपचुनाव भी हुए। गुजरात में बीजेपी ने जहां अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की, वहीं कांग्रेस को राज्य में अब तक की सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा। हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनाने में जरूर कामयाब हो गई, लेकिन दिल्ली के एमसीडी चुनाव में भी उसका अब तक का सबसे बुरा प्रदर्शन रहा। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुए उपचुनाव में कांग्रेस को जीत हासिल हुई, पर सवाल ये है कि क्या इन चुनावी नतीजों को राहुल गांधी की यात्रा से जोड़कर देखा जाना चाहिए? जवाब भी मिला। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान इस सवाल का करारा जवाब दिया है, क्योंकि लगातार कांग्रेस की हार के लिए भारत जोड़ो यात्रा को कहीं ना कहीं इससे जोड़ा जा रहा था। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा चुनाव जीतो या फिर चुनाव जिताओ यात्रा नहीं है। जयराम रमेश ने इस दौरान आगे कहा कि यात्रा का एक उद्देश्य ये जरूर था कि कांग्रेस संगठन को मजबूत किया जाए, उसे संजीवनी दी जाए। जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार की नीयत और नीतियों के कारण आर्थिक विषमता बढ़ रही है, सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है और राजनीतिक तानाशाही एक हकीकत हो गई है। उनके अनुसार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असल मकसद इन 3 मुद्दों पर भारत की जनता से संवाद करना है और इसके खिलाफ एक नैरेटिव तैयार करना है। कांग्रेस देश के प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह कहती है, लेकिन कहीं से भी जनता इसे नहीं मान रही। राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार इस पर अपनी अलग अलग राय भी रखते हैं। कांग्रेस की राजनीतिक तानाशाही के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश कोई खास सफल नहीं होती दिख रही है। आज की तारीख में भी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता काफी ऊंचाई पर है। तानाशाही वाला मुद्दा लोगों के दिमाग में नहीं घुस रहा है। लोग कहते हैं कि मोदी ने इमरजेंसी तो नहीं लागू की है, तो फिर तानाशाही क्या है? अब सवाल ये भी है कि राहुल गांधी इतनी लंबी यात्रा कर रहे हैं, वो पैदल चल रहे हैं, इसमें लोग लगातार शामिल भी हो रहे हैं। ऐसे में बड़ा मुद्दा ये उठता है कि इस यात्रा से राहुल गांधी या कांग्रेस को क्या हासिल हुआ? तो कहीं ना कहीं ये नजर भी आ रहा है कि सबसे बड़ा असर राहुल गांधी की निजी छवि पर पड़ा है। इसके लिए कॉमेडियन कुणाल कामरा का उदाहरण ही देख लीजिए। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले कुणाल कामरा पहले राहुल गांधी का बहुत मजाक उड़ाते थे, लेकिन कामरा का यात्रा में खुद शामिल होना इस बात का संकेत है कि नागरिक समाज का वो हिस्सा है जो बीजेपी और कांग्रेस को एक जैसा मानते थे, उनकी सोच भी बदल रही है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि मीडिया राहुल गांधी के बारे में अब बहुत कम बात कर रही है और यही राहुल गांधी के लिए एक सफलता है, क्योंकि मीडिया पहले राहुल गांधी के बारे में बहुत हॉस्टाइल रहा करती थी। इस यात्रा की जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो बहुत हद तक एक संदेश दे रही हैं। उनके अनुसार राहुल गांधी का संदेश बिल्कुल साफ है कि वो बेरोजगारों, नौजवानों, दलितों, आदिवासियों, गरीबों, किसानों और मुसलमानों के साथ खड़े दिख रहे हैं और वो 2024 चुनाव में एक सीधी वैचारिक रेखा खींचना चाह रहे हैं। राहुल बारिश में भीगकर यात्रा करते रहे, लोगों को संबोधित करते रहे। कहीं ना कहीं इसका असर जरूर हुआ है और वो लोगों के जुड़ने से साफ समझ भी आ रहा है। वहीं कांग्रेस इसे कितना भी कहती रहे कि ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, लेकिन ये तो सभी समझ रहे हैं कि ये यात्रा राजनीति करने से पूरी तरह से जुड़ी हुई है।
अब अगर हम इस यात्रा को मीडिया के कवरेज से जोड़ते हुए देखें तो कांग्रेस को ऐसा लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसे उतनी जगह नहीं दी, इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार करने का जगह चुना। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों की तादाद रोजाना बढ़ती जा रही है और दलितों, आदिवासियों और मुसलमानों के बीच भी मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ा है, जो कि कांग्रेस और खास तौर पर राहुल गांधी के लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन सभी विश्लेषक इस बात पर सहमत हैं कि राहुल गांधी अपनी इस भारत जोड़ो यात्रा में कितना सफल होते हैं, इसका सही आकलन चुनाव परिणाम से ही तय किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव पर ये यात्रा कुछ न कुछ छाप छोड़ेगी जरूर, लेकिन ये कहना जल्दबाजी होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस की ये यात्रा बहुत ज्यादा असर कर पाएगी। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स में बने रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। धन्यवाद।